बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम लुकमान की अपने बेटे को नसीहत का वाकया। हजरत लुकमान ने अपने बेटे को, जिनका नाम अनम था, चंद नसीहतें फरमाई हैं, जिनका जिक्र कुरान मजीद की सूरह लुकमान में है। हकीम लुकमान का बेटा एक बार तिजारत पर जाने के लिए इजाजत मांगने आया कि अब्बाजान में तिजारत के लिए सफर पर जाना चाहता हूँ। तब लुकमान हकीम ने अपने बेटे को चंद नसीहतें अता फरमाई कि जहाँ भी जाओ इन बातों पर अमल करते रहना, और फिर फरमाया कि जब सफर का सामान तैयार कर चुको तो जाने से पहले मेरे पास से होकर जाना कि तुम्हारी रहबरी और रहनुमाई के लिए तुम्हें कुछ बातें बतानी है। लिहाजा हजरत लुकमान का बेटा जब सफर का सामान बांध चुका तो दोबारा आपने वालिद यानी हकीम लुकमान के खिदमत में हाजिर हुआ। तब हजरत लुकमान कहने लगे कि बेटा, जब सफर पर जाओगे तो रास्ते में एक मैदान मिलेगा। इस मैदान में एक चश्मा है जिसका पानी बहुत ही ठंडा और मीठा है, और इसके किनारे एक पेड़ है जिसकी छांव घनी और फरहत बख्श है। लेकिन खबरदार, उस चश्मे से पानी ना पीना और इस पेड़ के साए तले बिल्कुल ना बैठना, और अल्लाह तुमको इस हरकत से महफूज रखे। और वहाँ तुमको एक बूढ़ा जैफ आदमी मिलेगा जो उम्र में इस पेड़ से बड़ा है। फिर जैसा वो तुमको कहे उसकी बात लाजमी है मानना। और दूसरी बात ये है कि जब आगे जाओगे तो फला गांव में जाना, वहाँ के लोग मेरे दोस्त हैं, वो तुमको इज्जत और इकराम के साथ अपने घर ले जाएंगे। और इस गांव में एक औरत है, निहायत हसीन और जमील है और मालदार भी है। वो लोग इस औरत से तुम्हारी शादी कराना चाहेंगे, लेकिन तुम हरगिज इसको कबूल ना करना, और खुदा इससे तुम्हें अपनी पनाह में रखें। और तीसरी बात ये है कि फला आदमी जो फला शहर में रहता है, मुद्दतों पहले वो मुझसे कर्ज लेकर गया है, बस तुम उससे वो कर्ज वसूल करके ले आना, और खबरदार रात को उस आदमी के यहाँ न ठहरना। और ये तमाम नसीहतें याद रखना। और अब जाओ, मैंने तुम्हें खुदा की अमान में सौंपा। लिहाजा वो अपने बाप की बताई हुई बातों को तस्लीम करके सफर पर निकला। जब उस मैदान में पहुंचा जिसके बारे में उसके बाप ने नसीहत की थी, तो उसके किनारे एक पानी का चश्मा मिला। उसका पानी बहुत ही साफ, ठंडा और मीठा था। और इस चश्मे के किनारे एक पेड़ को देखा जिसकी छांव बहुत ही घनी और फरहत बख्श थी। गर्मी और प्यास के मारे वो चाहता था कि इस चश्मे से पानी पिए और पेड़ की छांव में थोड़ी देर के लिए आराम करे। लेकिन उसी वक्त उसे अपने बाप की बताई हुई नसीहत याद आई, तो वहाँ से एक कदम आगे बढ़ने लगा। तब उसने पेड़ के साए तले एक बुजुर्ग आदमी को बैठा हुआ देखा। बुजुर्ग आदमी ने उसे पुकारा, ए लड़के, कहाँ जाओगे? ऐसी धूप में और सख्त गर्मी पड़ रही है, इस चश्मे का ठंडा पानी पियो और जरा छांव के तले आराम कर लो, मेरे पास आकर बैठो। लड़का बोला, हरगिज से नहीं बैठूंगा, क्योंकि मेरे बाप ने मुझे इससे मना किया है। तब वो बुजुर्ग कहने लगा, कसम है तेरे रब की, इस धूप और गर्मी में ना जा और मेरा कहा मान। ये बात सुनते ही लड़के को बाप की बात याद आई कि वो बुजुर्ग तुझे जैसा कहे उसका कहा मानना जाना। उसने उस बुजुर्ग का कहा माना और सलाम करके बैठ गया। चश्मे से ठंडा पानी पिया और थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट गया और सो गया। तब उस पेड़ से एक सांप उस लड़के को काटने के लिए उतरा। लड़का सोया हुआ था, लेकिन बुजुर्ग जाग रहा था। बुजुर्ग ने जैसे ही सांप को देखा तो उसने सांप को मारकर उसका सिर काट दिया। जब लड़का उठा तो देखा कि एक सांप बगैर सर के मुर्दा पड़ा है, तो बुजुर्ग से हकीकत जानकर वो हैरान रह गया और बाप की पहली नसीहत का राज मालूम हो गया। इसके बाद लड़का वहां से उठा, अपना सामान सफर बांधा और उस बुजुर्ग को सलाम करके जाने की इजाजत मांगी। तब बुजुर्ग आदमी ने पूछा कि तुम कहाँ जाने का इरादा रखते हो? तो लड़के ने कहा, फला गांव जा रहा हूँ कि वहाँ मेरे बाप के दोस्त है। बुजुर्ग ने कहा, अगर तुम कहो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। लड़के ने कहा, बहुत अच्छा, आप भी चलिए। तब दोनों उस गांव की तरफ चल दिए। दोनों गांव पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तब लड़के ने कहा, मैं हकीम लुकमान का बेटा हूँ और यहाँ तिजारत के लिए आया हूँ।
तब गांव के लोग उन्हें निहायत ताजीम व तकरीम के साथ अपने घर ले गए और उन्हें खाना खिलाया और हर रोज मेहमान नवाजी करने लगे। एक दिन उन लोगों ने कहा, ऐ लड़के, हमारी कौम में एक औरत निहायत खूबसूरत, नेक और हस्बो नसब में दुरुस्त है। हम चाहते हैं कि तुमसे उसका निकाह कर दे। ये बात तुम्हारे हक में बेहतर साबित होगी, तुमको खूब मालो दौलत हाथ लगेगी। तब लड़के ने कहा, मेरे बाप ने इससे मना किया है कि सफर में किसी हुक्म के पाबंद ना होना, वरना नुकसान और तकलीफ उठाओगे। तब वो बुजुर्ग जो साथ में था कहने लगा, जब यहाँ के सभी रईस की यही आरजू है और ये लोग इसकी गवाही देते हैं और ये भी कि औरत हसीनो मालदार है, तब शादी करने में कोई ऐतराज नहीं। तब लड़के को बाप की नसीहत याद आई कि वो बुजुर्ग जो भी कहें इस पर अमल करना। तब हकीम लुकमान के बेटे ने अपने बुजुर्ग साथी के कहने पर उस मालदार औरत से निकाह कर लिया। तब उस कौम का एक आदमी लड़के के पास आया और कहने लगा कि मैं हजरत लुकमान की बहुत इज्जत व तकरीम करता हूँ और इस वजह से तुम्हारा भी खैरख्वाह हूँ। तुमने नाहक इस औरत से निकाह किया, वो बहुत बुरी है और तुमसे पहले अपने 9 शौहरों को अपनी खिलवत सुनसान जगह गांव में मार चुकी है, बस अब तुमको भी मार डालेगी। अगर तुम भला चाहते हो किसी हीले बहाने से यहाँ से निकल जाओ। तब लड़का इसकी बातें सुनकर डर गया और अपने फैसले पर पछताने लगा और गमगीन हो गया। जब बुजुर्ग साथी ने उसे दुखी देखा तो उससे पूछा, क्या बात है कि तुम बहुत गमगीन हो, परेशान दिख रहे हो। तब लड़के ने कहा कि मैंने सुना है कि मेरी बीवी जिससे मैंने निकाह किया है मुझसे पहले 9 शौहरों को शादी की पहली रात को ही अपनी खिलवत गाह में मार चुकी है। डरता हूँ कि वो मुझे भी न मार डाले और शायद इसी वजह से मेरे बाप ने मुझे इस निकाह से मना किया था। तब उस बुजुर्ग ने कहा, कुछ अंदेशा न करो और बेफिक्र रहो, मैं तुमको एक हिकमत बताता हूँ, उस पर अमल करना। वो ये है कि जब रात को तुम्हारी बीवी तुम्हारे पास खिलवत गाह में आए तो किसी बहाने से उसे वहाँ छोड़कर मेरे पास आ जाना, तब हम उसकी तदबीर और इलाज करेंगे। जब उसकी बीवी रात को उसके पास आई तो उसने बहाने से कहा कि तुम यहाँ बैठो, मैं जरा बाहर होकर आता हूँ। बीवी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? लड़के ने कहा कि कज़ाए हाजत को जा रहा हूँ, तुम जब तक यहाँ इंतजार करो और इसके अलावा भी एक काम है, वो मैं तुमको वापस आकर बताऊंगा। तब लड़का वहाँ से निकला और सीधा उस बुजुर्ग के पास पहुँचा। तब बुजुर्ग ने उसे एक अंगारों से भरा हुआ आतिशदान लाने को कहा। जब लड़का आतिशदान ले आया तो बुजुर्ग ने वो सांप का सर जो पेड़ के नीचे से काट कर लाया था आतिशदान में रख दिया और आतिशदान को लड़के के हवाले करते हुए कहा, इसे ले जाओ और अपनी बीवी से कहो बरहना होकर इस आतिशदान पर खुद को सेंको, बाद में दोबारा इस आतिशदान को मेरे पास ले आना। तब लड़का वहां गया और जैसा बुजुर्ग ने कहा था वैसा अपनी बीवी को करने को कहा। सेंकने के बाद लड़का आतिशदान को वापस बुजुर्ग के पास ले आया। तब बुजुर्ग ने देखा कि 2 सांप अंगीठी में जल रहे हैं। उसके बाद बुजुर्ग ने कहा कि अब जाओ और बगैर किसी खतरे के अपनी बीवी से जिमा करो, क्योंकि जिसका डर था वो सांप इस अंगीठी में जल रहा है। बस इस वजह से ही इसके पहले के शौहर मरे थे। लिहाजा हजरत लुकमान का बेटा पूरी रात अपनी बीवी के पास रहा और फज्र को सही सलामत खिलवत गाह से बाहर आया और गांव के लोग तमाम माजरा सुनकर बहुत हैरान हुए और लुकमान के बेटे के बच जाने से बहुत खुश भी हुए। इसके बाद हकीम लुकमान के बेटे ने इरादा किया कि अपने बाप के कर्जदार के पास जाकर कर्ज वसूल करे। तो उसने अपने साथी बुजुर्ग से कहा कि फला गांव में एक आदमी के पास मेरे बाप की रकम उधार है, तो मैं वहां जा रहा हूँ। तब उस पीर बुजुर्ग ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तब वो दोनों आदमी उस गांव की तरफ चल दिए। उस गांव में पहुंचकर उन्होंने लोगों से उस कर्जदार आदमी के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वो आदमी तो बड़ा फसादी और दगाबाज है, यहाँ तो तुम नाहक अपनी जान गंवाने आ गए हो, इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ। और वह दगाबाज आदमी एक बार किसी का रुपया लेकर वापस नहीं करता। लेकिन उन दोनों ने लोगों की बात नहीं मानी और वहां से चलकर उस आदमी के पास पहुँचे और सलाम के बाद लड़के ने उससे कहा
मैं हकीम लुकमान का बेटा हूँ और अपने बाप का कर्ज वसूल करने को आया हूँ। जब उस आदमी ने कहा, बहुत अच्छा, आप हमारे हकीम के फर्जंद हो तो आज की रात हमें मेहमान नवाजी का शर्फ बख्शिए। सुबह को हिसाब किताब करके जो रकम बनेगी वो वापस कर दूंगा। लड़के ने कहा, मेरे बाप ने रात को यहाँ ठहरने से मना किया है। तब उस बुजुर्ग ने कहा जो इसके साथ था, ऐ लड़के, कुछ परवाह नहीं, चलो आज की रात यहाँ रुक जाते हैं। फिर खुदा ने हमारी किस्मत में जो लिखा है तो वो होकर रहेगा। लिहाजा उस बुजुर्ग के कहने पर वो मान गया, क्योंकि इसकी करामातों से लड़का वाकिफ था और बाप का भी हुक्म और नसीहत थी कि अपने साथ वाले बुजुर्ग की बात मानना। लिहाजा अब वो दोनों उस दगाबाज आदमी के घर ठहर गए। जब वो खाने वगैरह से फराइज हो गए तो वो दगाबाज आदमी उन दोनों को दरिया के किनारे बनाए गए एक मकान पर ले गया, और मकान इसी तरह बनाया हुआ था। जो कोई रात को इसमें सो जाता तो ज्वार भाटा आकर उसे डुबो देता। उन दोनों को इस मकान में ठहरने को कहा। लिहाजा रात को लड़का तो सो गया और बुजुर्ग जागते रहे। जब आधी रात का वक्त हुआ तो दरिया की लहरें चढ़ने लगी और पानी मकान पर चढ़ आया। तब बुजुर्ग ने लड़के को नींद से जगाया और वहां से उठक ऊपर बाला खाने पर, जहां इस दगाबाज आदमी के बेटे सो रहे थे, वहां तशरीफ ले गए। वहां से उसके बेटों को तख्त समेत उठाया और नीचे लाकर अपनी वाली जगह पर सुला दिया और खुद ऊपर उनकी जगह सो गए। जब फज्र के वक्त वो आदमी आया तो क्या देखता है कि वो दोनों ऊपर वाली मंजिल पर उसके बेटों की जगह पर सो रहे हैं और उसके अपने बेटे निचली वाली मंजिल पर पानी में मुर्दा पड़े हैं। तब वो दगाबाज पुकार कर उनसे कहने लगा कि अफसोस, सद अफसोस, मैंने तुम्हारे लिए ये फरेब किया था कि तुमको मार डालूं, लेकिन मैं अपने फरेब में मेरा बेटा हलाक हो गया, मेरे सब बेटे मारे गए। तब इन दोनों ने कहा कि जो किसी के लिए बुरा करता है वो हकीकत में अपने लिए ही बुरा करता है। लुकमान के बेटे ने इस दगाबाज आदमी से अपने बाप का रुपया वसूल किया और अपनी बीवी को लेकर, जिससे गांव में निकाह किया था, साथ में उस बुजुर्ग और साजो सामान के साथ अपने वतन की वापसी का सफर किया। जब हकीम लुकमान का बेटा अपने मकाम के करीब पहुंचा तो उस बुजुर्ग ने पूछा कि ए बुजुर्गजादे, तू इतना अरसा मेरे साथ रहा, सो तूने मुझे कैसा पाया? तब लड़के ने कहा कि बेशक मैंने आपको नेक मर्द पाया है और आपकी बरकत से बहुत सी मुसीबतों से निजात मिली और नेक बीवी मिली और इस कदर मालो असबाब मिला। तब उस बुजुर्ग ने कहा, माल में से मुझे भी आधा हिस्सा दो। तब लड़के ने कहा, आप अपनी मर्जी से ले लो, जितना भी हिस्सा चाहिए। बुजुर्ग ने एक तरफ बीवी के साथ थोड़ा सा माल रखा और दूसरी तरफ ज्यादा हिस्सा माल का रखा और फिर लड़के से कहा कि इनमें से जो तुम चाहो रख लो और दूसरा हिस्सा मेरे लिए छोड़ दो। तब लड़के ने अपनी बीवी और उसके साथ थोड़ा हिस्सा संभाल कर चुना और कहा, मेरे लिए यही काफी है। लिहाजा दोनों फरीक अपना अपना हिस्सा लेकर चल दिए। थोड़ी दूर गए ही थे कि बुजुर्ग ने लड़के को आवाज देकर रोका और उससे पूछा कि ए लुकमान के बेटे, तूने किस वजह से मुझे ज्यादा हिस्सा माल का दिया है? कहीं इसका सबब ये तो नहीं कि तूने जो करामतें मुझसे देखी है उनकी वजह से मुझसे खौफ ज्यादा होकर ज्यादा माल दे दिया? लड़के ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं, बल्कि यह तो इस वजह से है कि मैंने आपकी बरकत से जो नफा उठाया है और मुसीबतों और मुश्किलों से रिहाई पाई है, तो इस सब से मैंने खुश होकर अपनी खुशी और मर्जी से दिया हूँ। तब बुजुर्ग ने कहा, ए लड़के, तुम्हारी नेक नियति, आला जरफी और इखलाक से मैं बहुत खुश हूँ और ये सब माल असबाब भी तुम ही लेते जाओ, भला हमारा इस दुनियावी मालो असबाब से क्या काम? लड़के ने पूछा कि आप कौन हो और किस वजह से मेरे साथ रहे? तब बुजुर्ग ने कहा, मैं अल्लाह का भेजा हुआ एक फरिश्ता हूँ और तुम्हारे बाप की दुआ के सबब अल्लाह ने मुझे तुम्हारी हिफाजत हो निगहबानी के लिए मुकर्रर किया था और तुमको तुम्हारे बाप का रुपया दिलाया और राह बतलाई, और हमारे जिम्मे तो लोगों के साथ भलाई और मेहरबानी करना ही है, और बस अब अल्लाह के हुक्म से तुमसे रुखसत होना चाहता हूँ और तुम भी अब अपने घर जाओ। लड़का सब माल व असबाब और बीवी को लेकर घर आया और रास्ते का तमाम अहवाल अपने बाप से बयां किया। हजरत लुकमान ने भी खुदा का शुक्र अदा किया
प्यारे दोस्तों, ऐसे ही तारीखी और सच्चे वाकयात देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज दोस्तों।